महायुद्ध को शुरू हुए महीने भर से ज्यादा हो गए, लेकिन सच्चाई यही है कि व्लादिमीर पुतिन के हाथ अभी भी खाली नजर आते हैं। महायुद्ध के दौरान ऐसी क्या गलतियां रही जिसकी वजह से पुतिन की फौज अब तक नाकाम है? देखिए रिपोर्ट के जरिए। टारगेट लॉक्ड। Машины предназначены для ПЗРК. पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी। फादर ऑफ ऑल बम यानी वैक्यूम बम का इस्तेमाल भी कर लिया। एक 1403 एयर स्ट्राइक से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। खार्किव से लेकर मारियुपोल तक जल रहा है। युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। मरने वालों की तादाद रोजाना बढ़ रही है। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हो गए। सिर्फ सैनिक नहीं, आम लोग भी। पुतिन सारी दुनिया को खुला चैलेंज दे चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच जो भी आएगा यूक्रेन की एयरफील्ड पर बमबारी की तरह उसे भी बर्बाद कर दिया जाएगा। तबाही वाले वॉर के बावजूद रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को परास्त नहीं कर पाए। न सैन्य शक्ति उतनी है और न ही हथियार। बावजूद इसके कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जमे हुए हैं। चेचन लड़ाकों की कीव की घेराबंदी के बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने टिके हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन के किसी भी हिस्से में एयर स्ट्राइक कर सकता है। Воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало. इस खतरे को देखते हुए ही यूक्रेन के हर शहर में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सवाल है, युद्ध की शुरुआत से पुतिन की प्लानिंग अब पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। क्या पुतिन की युद्ध रणनीति में चूक है? दुनिया भर के सियासी पंडित, राजनीतिकों की निगाह इस सवाल पर है। पुतिन की इन 10 गलतियों को आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि बाइडेन की चेतावनियों, धमकियों और बदले की बातों को ताक पर रख देने वाले पुतिन अब कैसी गलती कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में पुतिन ने रूस की ताकत वाली तस्वीर को बदला है। पुतिन के प्रति रूसी लोगों का प्यार उन्हें किसी भी हद तक जाने की छूट देता है। पुतिन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। यूक्रेन रूस के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की को पुतिन अब तक झुका नहीं पाए हैं क्योंकि पुतिन का गेम प्लान अब तक अनफिनिश्ड है। पुतिन की गलती नंबर 1,
यूक्रेन के प्रतिरोध का आकलन गलत। जंग जितनी हथियार से लड़ी जाती है उससे ज्यादा बुद्धिमानी से। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली गलती की अनुमान लगाने में। पुतिन को रूसी खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें यूक्रेन की ओर से इतने जबरदस्त जवाब की आशंका तक नहीं जताई गई। पुतिन मान बैठे कि यूक्रेन की छोटी सेना है जिसकी सीमित क्षमताएं। रूस का सालाना रक्षा बजट $60 अरब का है, जबकि इसकी तुलना में यूक्रेन का रक्षा बजट सिर्फ $4 अरब का है। रूस की सेना विश्व में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, वहीं यूक्रेन का नंबर 22वें पायदान पर है। रूसी सशस्त्र बलों के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। यूक्रेन पर अब तक जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। यूक्रेन के आसमान में धुएं का रंग काला और गाढ़ा हो रहा है। पुतिन अब तक यूक्रेन पर जीत का परचम नहीं लहरा पाए हैं, वो भी तब जबकि जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से हर संभव मदद नहीं मिल रही है। यानी जेलेंस्की अकेले ही अपने दम पर पुतिन को पानी पिला रहे हैं और रूस की ताकतवर सेना अभी कीव के किले से काफी दूर है। पुतिन की गलती नंबर 2, हवाई हमलों पर ज्यादा भरोसा। अब आते हैं पुतिन की गलती नंबर 2 पर। रूस के हमले की शुरुआत में पुतिन के हवाई हमले से यूक्रेन थर्रा गया था। युद्ध बस चंद दिनों की बात ही लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यूक्रेन की वायु रक्षा अभी भी बेहद असरदार है। आसमान से वार करने की रूस की क्षमता के विरोध में यूक्रेन अब भी टिका है। यूक्रेन ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है, और ऐसा इसलिए है कि पुतिन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी कीव से चैलेंज देने में सक्षम है। पुतिन की गलती नंबर 3, यूक्रेन की फौज को कम आंकना। माना जाता है कि रूस ने दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक T-14 आर्माटा बनाया है। हालांकि युद्ध क्षेत्र में यह अब तक नहीं दिखा है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंक को बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है। पुतिन स्लो वॉर की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्हें महायुद्ध के अंत की जल्दीबाजी कोई नहीं है, तो इसका जवाब बिल्कुल ना में है, क्योंकि ये पुतिन की गलतियों का नमूना है। पुतिन की गलती नंबर 4, सैन्य साजो सामान की सप्लाई। सैनिक तब तक लड़ते हैं जब तक उनकी सप्लाई चेन जिंदा होती है। लिहाजा युद्ध के पहले सबसे पहला विचार इसी मुद्दे पर होता है। लेकिन पुतिन यहां नाकाम रहे। उनके पास हमले का प्लान ए तो था, लेकिन सप्लाई रुकने पर प्लान बी मौजूद नहीं था। जब कीव के नजदीक होस्टोमिल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर हमला नाकाम हुआ, तो रूस के पास जवान, साजो सामान और खाद्य वस्तुएं लाने के लिए रास्ता नहीं रहा। इसके उलट रूस को अपना साजो सामान सड़क के जरिए लाना पड़ा। इसके कारण ट्रैफिक जैम के हालात पैदा हो गए। इससे यूक्रेनी सेना को हमला करने के लिए आसान लक्ष्य मिल गया। कई भारी भरकम हथियारबंद गाड़ियां सड़क से उतरकर कीचड़ में फंस गईं, और ताजा सूरत हाल ये है कि कीव पर अब भी ज़ेलेंस्की ही कायम है। पुतिन की गलती नंबर 5, रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए 1,90,000 जवानों को इकट्ठा किया था। यूक्रेन का दावा है कि 14,000 से ज्यादा रूसी जवान मारे गए। वहीं अमेरिका का अनुमान है कि ये संख्या आधी हो सकती है। लेकिन ये सच है कि ये वही सैनिक हैं जिन्होंने हमले के आदेश से पहले हफ्तों तक बर्फबारी के बीच बेलारूस में इंतजार किया था। असर ये कि जवान ठंड में हैं, थके हुए हैं और भूखे हैं। इस सूरत में जंग तो चलती रहती है, लेकिन नतीजे तक जल्दी नहीं पहुंचती। और शायद यही वजह है कि पुतिन के धमाकों से यूक्रेन दहल जरूर रहा है, दरक जरूर रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। पुतिन की गलती नंबर 6, प्लानिंग में कमी। ऐसी संभावना है कि रूस के पास गोला बारूद की कमी है,
रूस पहले ही 850 से 900 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग चुका है, जिनमें क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इनको अनगाइडेड हथियारों से बदलना बहुत कठिन है। दूसरी ओर यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका रक्षा मदद के लिए $80 करोड़ भेज चुका है। इसके साथ ही एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी आने वाली हैं। मतलब ये कि नेटो युद्ध में सीधे तौर पर रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, ना ही युद्ध में उसकी कोई हिस्सेदारी है। लेकिन ये भी सच है कि पश्चिमी देश और अमेरिका ने यूक्रेन की हर संभव मदद की है। जेलेंस्की अगर अब तक कीव को बचाने में सफल हुए हैं तो उसके पीछे पश्चिमी देशों की मदद काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और शायद इसका अनुमान पुतिन नहीं लगा पा रहे हैं। पुतिन की गलती नंबर 7, अपने दम पर लड़ेगा यूक्रेन। पुतिन को जंग का ब्लूप्रिंट बनाते वक्त इसका अंदाजा तक नहीं था कि जंग 18 से 19 दिन या उससे भी आगे खिंचती चली जाएगी। लेकिन हुआ इससे उलट। रूस ने अपने जनरल खोए, कर्नल खोए, रूस के टैंक ध्वस्त हो गए। लेकिन 25 दिन बाद भी पुतिन के हाथ ठोस कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि यूक्रेन दिखावे के लिए भले ही अकेले जंग लड़ रहा हो, उसके साथ दुनिया के कई देश हैं। यानी पुतिन ने समझने में भूल कर दी कि यूक्रेन सिर्फ अपने दम पर लड़ेगा। पुतिन की गलती नंबर 8, युद्ध लंबा होने की प्लानिंग नहीं थी। पुतिन शुरू से मानकर चल रहे थे कि उनके लिए यूक्रेन जब जी चाहे मसल देने वाली बात है। उन्हें लगा कि कीव के ऊपर से जब फाइटर जेट उड़ेंगे तो जेलेंस्की को सरेंडर करते देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध लंबा खिंचता चला गया और रूसी सैनिकों के पास हथियारों की तक कमी होने लगी। सप्लाई बाधित हो रही है, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। लेकिन पुतिन के हाथ अभी भी खाली है। पुतिन की गलती नंबर 9, पुतिन का ओवर कॉन्फिडेंस। यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया में रूस की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। सच यह है कि रूसी फौज जल्द से जल्द युद्ध को खत्म कर वापस लौटना चाहती है। माना जा रहा है कि रूसी सैनिकों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह लड़ाई महज पुतिन बनाम जेलेंस्की की है। सैनिकों के परिवार वाले भी चाहते हैं कि उनके लोग युद्ध के मैदान से जल्द वापस लौटे, इसलिए पुतिन पर भावनात्मक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुतिन के लिए यहां से वापस लौटना लगभग न के बराबर है, क्योंकि यह लड़ाई महज यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के सवाल से बहुत आगे निकल चुकी है। पुतिन की गलती नंबर 10, कमजोर होगा रूस। युद्ध का नतीजा जल्दी अगर नहीं निकलता है तो ताकतवर रूस हर मोर्चे पर नुकसान झेलने जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच यूरोप को तेल का निर्यात वाला कानून अब रूस को तंग करेगा। पुतिन ये समझने में नाकाम रहे हैं और अब आलम है कि पुतिन पीछे भी नहीं हट सकते और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। इस्लामाबाद से मैं अदील सरफराज। मेरे साथ पाकिस्तान की सियासी हलचल पर हर खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर।